सबसे पहले आपको लिए चलते हैं रूस की तरफ, क्योंकि रूस के अनाज निर्यात में बड़ी गिरावट ने इस समय ग्लोबल गेहूं बाजार की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि दुनिया का बड़ा गेहूं निर्यातक रूस आखिर इतनी तेज गिरावट का सामना क्यों कर रहा है? क्या ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां विदेशी अनाज सप्लाई को प्रभावित कर सकती हैं? और क्या इसका असर आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों पर दिखाई देगा? आपको बता दें कि जुलाई 2026 के आंकड़े इस तस्वीर को और गंभीर बनाते हैं। रूस का प्रमुख अनाज निर्यात सालाना आधार पर करीब 37.6% घट गया है और 20,26,000 टन पर सिमट गया है। रूस के गेहूं निर्यात में भी गिरावट आई है। जुलाई में गेहूं की शिपमेंट करीब 17.7% कम होकर 18 लाख टन पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका जानते हैं रूस में मक्का और जौ के निर्यात में देखने को मिला है। मक्का निर्यात पिछले साल के 5,21,000 टन से घटकर 1,46,000 टन पर सिमट गया है। वहीं जौ का निर्यात भी लुढ़का है, 5,67,000 टन से गिरकर 1,01,000 टन पर आ गया। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है अजोव, जो कि ब्लैक सी बेसिन में समुद्री लॉजिस्टिक की रुकावट की सबसे बड़ी वजह बना है। बंदरगाहों पर इस समय दबाव है और शिपमेंट में देरी हो रही है और बढ़त और सुरक्षा जोखिमों में जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। और जुलाई के आखिरी 10 दिनों में हालात तो और ज्यादा बिगड़ चुके हैं और इस दौरान रूस का कुल अनाज निर्यात सालाना आधार पर 61% से ज्यादा लुढ़क गया है। 6,85,000 टन रह गया और गेहूं की शिपमेंट में भी करीब 55% की कमी देखने को मिली है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रूस के परिवहन मंत्रालय को विशेष समन्वय टास्क फोर्स बनानी पड़ी। वहीं तमाम बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचने की खबर ने लॉजिस्टिक्स की चिंताएं बढ़ा दी। अब सवाल यह है कि रूस का गेहूं खरीद कौन रहा है? मिस्र अब भी रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। हालांकि वहां गेहूं की सप्लाई करीब 32% घटी है और 3,84,000 टन पहुंच गई। दूसरी ओर अफ्रीकी देशों से रूसी गेहूं की मांग मजबूत होती दिखाई दी। केन्या को निर्यात 1.8 गुना बढ़ा और 1,94,000 पहुंच गया। सूडान को शिपमेंट करीब 31% बढ़कर 1,77,000 टन पर पहुंच गए। तंजानिया, नाइजीरिया, लीबिया, सोमालिया और अंगोला जैसे देशों में भी रूस ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। बंदरगाहों की स्थिति भी काफी कुछ बता रही है। इस समय पिछले साल जुलाई में जहां 38 बंदरगाहों से अनाज निर्यात होता था, अब सिर्फ 21 बंदरगाह ही एक्टिव हैं। नोवोरोसिस्क रूस का सबसे बड़ा अनाज निर्यात केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहां से शिपमेंट करीब 24% घट गए हैं और 10 लाख टन से जो थोड़ा ज्यादा ही माल जो है वो जा पा रहा है। रोस्तोवा ऑन ड्रोन से निर्यात करीब 3.7 गुना गिर गया है। दिलचस्प बात यह है कि निर्यात घटने के बावजूद रूस का गेहूं अभी भी विदेशी बाजारों में सबसे कॉम्पिटिटिव विकल्पों में शामिल है। 1 अगस्त को रूस के एफओबी गेहूं का भाव $232 प्रति टन रहा, जो यूरोपीय गेहूं से लगभग $35 प्रति टन सस्ता है। यानी रूस के पास सस्ता गेहूं है, खरीदार भी मौजूद हैं, लेकिन समुद्री रास्तों और बंदरगाहों पर बढ़ती मुश्किलें निर्यात की रफ्तार को रोक रही हैं। अगर ब्लैक सी क्षेत्र में लॉजिस्टिक संकट और गहरा गया तो रूस की अनाज सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इससे ग्लोबल गेहूं बाजार में सप्लाई की चिंता बढ़ सकती है और कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो बाजार की नजर ब्लैक सी क्षेत्र की सुरक्षा, रूस के बंदरगाहों की स्थिति और आने वाले महीनों की शिपमेंट पर टिकी हुई है, क्योंकि रूस के अनाज निर्यात की हर हलचल अब विदेशी गेहूं बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।